दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की हर राजनीति से जुड़ी खबर से लेकर के सामायिक घटनाओं की हर खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। पेश है आज की फिर एक प्रमुख रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचत, सोने में कम निवेश और जैविक खेती अपनाने की अपील पर अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने समर्थन जताया है। मुजफ्फरनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए टिकैत ने कहा कि देश में मुश्किल हालात के समय सभी लोगों को ईंधन की बचत करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सीधे किसानों के खातों में सब्सिडी देनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्टिलाइजर सब्सिडी का फायदा किसानों तक पूरी तरह नहीं पहुंचा रहा। टिकैत ने कहा कि बड़े शहरों और मॉल में किसानों को ऑर्गेनिक उत्पाद बेचने के लिए सस्ती दुकानें उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि जैविक खेती को बाजार मिल सके। किसान नेता ने कहा कि देश में एग्रीकल्चर रिसर्च और वैज्ञानिकों के लिए फंड बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कम कीटनाशक वाली नई किस्में विकसित हो सके। उन्होंने गुड़ समेत ऑर्गेनिक उत्पादों की मॉनिटरिंग और जांच की भी मांग की। पेट्रोल डीजल बचत पर टिकैत ने कहा कि नेपाल की तरह सख्ती लागू करनी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक बड़े नेता और अधिकारी खुद निजी वाहनों का कम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर नहीं आएंगे। साथ ही उन्होंने लोकल ट्रेनों को दोबारा शुरू करने की मांग भी उठाई। शपथ समाचार ब्यूरो। ठीक है, खा पंचायत भी यही कह रही कि भाई कम उसमें फंडा छूट जा। एक कानून बना दो, शादी में 10 ग्राम से ज्यादा सोना को देगा नहीं। एक तोड़ावे, एक तोड़े में काम चल जाए, एक में नहीं आवे तो भाई 10 तोड़े में चला दो काम। सोना खरीदने का किसका बहुत दे रहा, कौन सोना खरीद रहा? सोना तो बिजनेसमैन खरीद रहे, सोना साना ना किसी के बस का रहा खरीदना। ठीक है सर, प्रधानमंत्री ने ऑर्गेनिक खेती की बात की है कि किसानों से अपील किया कि संकट के बीच ऑर्गेनिक खेती करें। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या देखो, ऑर्गेनिक खेती पे हम तो बहुत पहले से बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती हो, ऑर्गेनिक मार्केट भी हो। बहुत लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो खाद नहीं डालता, और उसकी सब्सिडी कहाँ जा रही? हमने कहा है कि सब्सिडी आप सीधी सब्सिडी आप दे दो, जिसके नाम जितनी जमीन है उसको उतनी सब्सिडी दे दो। जो ऑर्गेनिक का काम कर रहा उसकी सब्सिडी भी सरकार या कंपनी लेती है या दूसरे आदमी लेते हैं। हमको ऑर्गेनिक की तरफ भी जाना पड़ेगा, लेकिन हमको जो साइंस, जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं, उनका फंड बढ़ाना पड़ेगा हमको। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वे हट रहे धीरे धीरे, क्योंकि उनके पास में फंड नहीं है, रिसर्च का पैसा नहीं है। हमको इस तरह के सीड डेवलप करने पड़ेंगे जिसमें कम पेस्टिसाइड और दवाई का इस्तेमाल होता हो। जिस तरह से प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, क्या इस समय युद्ध का दबाव है प्रधानमंत्री? अब ये तो नहीं हम कह सकते कि दबाव है या क्या है, लेकिन अपील तो करी जा रही है अब, और है कोई बात तो कम से कम ठीक भी कह दें। हम तो इस पक्ष में हैं कि ऑर्गेनिक की तरफ को देश जाए और ऑर्गेनिक मार्केट बने। दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में जो मॉल खुल रहे हैं, उस मॉल में भी सस्ते रेट पे किसानों को दुकानें अवेलेबल करवाई जाए जहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिले। उसको सैम्पलिंग आप करवाओ कि भाई ये ऑर्गेनिक है। जैसे हमारे यहाँ पे भी गुड़ बनता है, तो बहुत आदमी गुड़ ऑर्गेनिक बना रहा है, इसकी भी पूरी चेकिंग हो कि ऑर्गेनिक बन रहा है, देसी बन रहा है, उसमें कोई मिलावट हो रही। यहाँ गुड़ में भी मिलावट बहुत करते हैं जिससे खराब हो रहा, तो उसकी मॉनिटरिंग जरूर होनी चाहिए। और ये पहल है, पहल तो कम से कम ठीक है, कोई चीज़ तो ठीक करी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी इस्तेमाल करने की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। देखो, नेपाल की तरह, जैसे नेपाल में करा ना, ये जब तक मंत्री ये बड़े लोग नहीं छोड़ देंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पे कोई आवेगा नहीं, सब अपनी सहूलियत देखे हैं। एक बार कुछ की ढाल ये होगा देश में धीरे धीरे, जैसे वो नहीं लगा था, लॉकडाउन लगा था, ये
पुलिस वाले बैठेंगे रास्ते पे और बस उनसे यही पूछ ले भाई कहाँ जा रहा, कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा। चेकिंग हो जाए तो 30% आदमी है जो बिना मतलब जा रहे हैं, काम कुछ नहीं लेकिन गाड़ी ले रखी मुझे जाना है। देश में मुसीबत में देश के साथ में खड़ा रहना चाहिए। हमको डीजल की बचत करनी चाहिए, पेट्रोल की बचत करनी चाहिए, जितना बचत कर सके उतनी बचत करें। आजकल तो ट्रेन का उसका भी आप देख रहे हैं शपथ समाचार।